बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राणेश्वर मेरे पिया जी, आपके नूरी कोमल चेतन सुगंधित प्रकाशमयी चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 283, 283वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा सारे संसार को श्री प्राणनाथ जी के रूप में, डोंट इग्नोर सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी के रूप में। ये देखिए पाग अभी भी नित्य प्रति बदलती रहती है, चाहे ये डिजाइन थोड़े थोड़े सिमिलर हो, पर पाग बदलना कभी नहीं भूलते हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी के स्वरूप में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का दर्शन होगा होगा और जरूर होगा, सारे संसार को होगा, तो भला ब्रह्म सृष्टियों को कैसे नहीं होगा। बिल्कुल आस रखनी है, इसी आशा से रोज चितवन में बैठना है कि बस पिया आने ही वाले हैं अब हमारे पास। और ये जो मेहर की तरंगे हैं, ये हर सुंदर साथ के धाम हृदय में साक्षात बरस रही हैं, बस पहचानने भर की देर है। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कल आपको याद होगा कि हमने पाठ किया था एक सुंदर साथ जी के लिए, जिनकी ट्रीटमेंट आज शुरू होने वाली थी। हम सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि वो ट्रीटमेंट शुरू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारे प्रवीण भाई जी अत्यंत सेवा भावी, हमारे सुंदर साथ जी, वो डॉक्टर के पास गए सुंदर साथ जी, कमलेश भाई जी और प्रवीण भाई जी अपना हार्ट का चेकअप करवाने गए थे। तो हार्ट में कुछ नहीं निकला, बट सोनोग्राफी में डॉक्टर ने कहा जो 7 इयर्स पहले आपको कैंसर हुआ था, ऐसा लगता है फिर से शुरू होने लगा थोड़ा थोड़ा सा। तो हल्का सा बहुत छोटा सा वो पाया गया, तो शायद उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। 3-4 डेज पहले ऐसी रिपोर्ट आई। कमलेश भाई के साथ वो परसों भी गए चेकअप कराने के लिए, कल भी चेकअप कराने गए, जिससे उन्होंने पहले ट्रीटमेंट करवाया था। एंड सुबह हमने पाठ किया। मैं ये भी कह रही हूँ कि पाठ में भी ताकत होती है, और जो सुंदर साथ जी का प्रेम होता है ना, उसमें बहुत बल होता है। वो कुछ भी किसी भी चीज को यहाँ पे हरा सकता है। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है, चाहे हमारे जीवों के स्वभावों में कमियां हों, पर जिस समय हम यहाँ बैठे होते हैं या किसी भी यूट्यूब पे चर्चा सुन रहे होते हैं स्वामी जी की, अपने अपने सतगुरु की, उस समय हम प्योर शुद्ध भावों में बैठे होते हैं, तब दिलों से जो आवाज निकलती है ना, वो कभी असफल नहीं होती। तो कल वो चेक करवाने गए और शाम को रिपोर्ट आई और पता लगा देयर इज नथिंग इनसाइड, कुछ भी नहीं है, जीरो। और वो गलती से शायद रिपोर्ट ऐसी आ गई थी, ये कोई परीक्षा थी उनकी, और मैंने अपने भाई को परीक्षा में उत्तीर्ण होते हुए देखा इसी बहाने, क्योंकि उनके मुख से मैंने उनसे बात की परसों भाई से। तो मैंने उनको बोला भाई आप दुखी हैं? तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, मेरे शरीर का कुछ भी होता रहे यहाँ पे, पर हाँ सेवा करना चाहता हूँ। और जाने से जब भी मेरा जितने भी दिन यहाँ पे हों, पर मैं दीदार करके जाना चाहता हूँ धनी के, बस मेरी और कोई इच्छा मेरे हृदय में नहीं है। ऐसी बात उन्होंने की। मुझे कोई दुख नहीं लग रहा इस समय। ये उस समय की बात है जब कैंसर डिटेक्ट हुआ था सुंदर सा जी। ये परीक्षा, ये कसौटी जब आती है, फ्लाइंग कलर से सुंदर साथ पास होते हैं, कैसे राज्य मोड़ देते हैं, और सुंदर साथ के प्रेम में कितना बल होता है, ये हम सब ने देखा। और बहुत खुशी की बात है कि बिल्कुल स्वस्थ हैं हमारे भाई, सेवा में और ज्यादा बल से आगे बढ़ चुके हैं। कोटान कोट प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ ने जो प्रेम की वाइब्रेशंस भेजी बिना नाम बताए, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी मंजुला दीदी। प्रणाम जी मंजुला जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी, सबको प्रेम प्रणाम। बोलो श्री प्यारनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। आवाज आती है दीदी? बहुत सरस आती है। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दा तीत साक्षात, जो कधी आवे मीने शब्द, तो चौदेत बक करे रद। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दा तीत साक्षात, ब्रह्म इश्क एक संग, सो तो बसत वतन अभंग। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ए सदा आनंद तिरंग। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दा तीत साक्षात, इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा मैं रानी, इश्क बिना मैं पाई वीरानी, बिना इश्क न सकी पहचानी। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दा तीत साक्षात, धनी जी को इश्क पावे, बिना इश्क न कछु सोहावे। यो न कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दा तीत साक्षात, इश्क आगो आवे माया, इश्के पिंड ब्रह्मांड उड़ाया, इश्क आगो न आवे माया, इश्के पिंड ब्रह्मांड उड़ाया, इश्क अर्श वतन बताया, इसके सुख पेड़ कपाया। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दा तीत साक्षात, पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुँचा वे मीने पलक, जब आत्म प्रेम सुलागी, दृष्ट अंतर तब ही जागी। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दा तीत साक्षात, कहे महामत प्रेम समान, तुम दूजा जिनको जान, ले उच्च रंगते घर आए, पिया प्रेम कंठ लगाए।
अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दा तित साक्षात, जो दिया वे मीने शब्द, तो चौदेत पक करे रद, अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दा तित साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सदगुरु महाराज की जय। सोनिया दीदी प्रेम प्रणाम जी, सबको प्रेम प्रणाम जी, समस्त सुंदर साथी प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर, अति मीठा, और ये वाणी ये बहुत सुंदर लगता है। वैसे ही जब इश्क की महिमा गाई जाती है, अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत और साक्षात है। सुंदर सार जी, धनी का साक्षात स्वरूप इश्क है ये। अति अति सुंदर, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे आपके पीछे जो ये लगे हुए हैं ना मॉडर्न स्टाइल में, और राज श्यामा जी का वो बना के वेरी ब्यूटीफुल, हम भी अपने घरों में सुंदर सा जी ये पेंटिंग्स एंड ऑल ये सब लगाने की बजाय धनी से रिलेटेड अगर लगाना शुरू करें तो शायद कोई मेहमान आए, कोई गेस्ट्स आए तो पूछें कि ये कौन है, क्यों लगाए हैं आपने घर में। क्या पता किसी के मन में उत्कंठा जागृत हो जाए। जैसे कि श्रीनिवास अंकल के पीछे भी देखिए गुम्मट जी का कैलेंडर लगा हुआ है। तो इस प्रकार के कोई संकेत तो अपने घरों में लगाएं कि कोई आए तो पूछे कि ये क्या है, आप किनको मानते हैं। बहुत सुंदर। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति प्यारी अति सुंदर श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री बीतक साहब का प्रसंग चल रहा है। अति अति सुंदर आयतें भी बताई जा रही हैं। कहते हैं कुरान पढ़ने की जरूरत ही क्या है, तुम्हें सारा कुछ कुछ बीतक साहब ने सारा कुछ तारतम वाणी में समा दिया, और जो थोड़ी बहुत उन्होंने छोड़ी थी कुंजी में डाल दी सारी। कुछ ताले में तो सारा ही डाल दिया, और कुछ बीतक साहब कुंजी के रूप में सारी आयतें भी, और साथ साथ इम्पोर्टेंट जो हमें पता होनी चाहिए, और उन्हीं का ऐसे लगता है मायना जैसे बीतक साहब में खोल के रख दिया हो। मैं लियाऊं, ये इतना सुंदर है सुंदर साथ जी। हमारे मानिंद, हमारे ओहदे के मुताबिक अपना ओहदा हम समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी गरिमा अपनी महिमा ब्रह्म सृष्टियों की, क्योंकि आत्म भाव में जाएंगे तो अपनी महिमा को और अपनी गरिमा को समझेंगे। कहते हैं ये धर्म ग्रंथ जो लेकर आया हूं, ये जो कुरान में सारा कुछ लिखवाया है, मेरे मन में ये 2-4 दिन पहले जब से ये स्टार्ट हुआ है ना, मुझे यही लगता था सुंदर साथ जी कि ये जो धर्म ग्रंथ हैं ये दुनिया को इंफॉर्मेशन देने के लिए लाए हैं कि पार ब्रह्म आ गए हैं। न्यूज़पेपर में लिखवा दिया मैं आ रहा हूं, उनको कोई नहीं पढ़ी हुई सुंदर साथ जी किसी की, कि किसी को पता लग जाए मैं आ रहा हूं। कहते सारे धर्म ग्रंथों में साक्षियां भी तेरे लिए लिखवाई हैं।
हर काम इस माया में जो जो हो रहा है, चाहे वो ब्रज खेली गई, चाहे वो स्पेशली डिजाइंड फॉर अक्षर ब्रह्म जी हो, पर प्रेम प्रस्फुटित हमारे अंदर ही हुआ है। सुंदर सा जी फोकस अपनी ब्रह्म सृष्टियों को, अपनी ब्रह्म अंगनाओं को रखते हैं। हर एक, चाहे पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन भी ब्रह्म सृष्टियां आई भी नहीं है, उसमें राज्य भी नहीं आए हैं, पर हमें फोकस में रख के तीसरा दिन भी बनाया गया और उसमें कुरान उतारा गया। किसके लिए? उनको बंदे बनाने के लिए नहीं सुंदर सा जी, हमारी साक्षियां उधर भी लिखवाने के लिए। नहीं तो सपोज मुसलमानों में वैसे तो ब्रह्म सृष्टियां हैं, खोजी बाई इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, और कुछ कुछ और भी आई हैं आगे भी, परंतु थोड़ी सी ही ब्रह्म सृष्टियां हो, उनके लिए भी कुरान में लिखवाया गया। और सुंदर सा जी कैसे कह सकते थे हम कि सारे धर्मों को एक करने आए हैं हमारे पिया जी? अगर मुस्लिम ग्रंथ में ना लिखवाया गया होता तो कैसे बोलते कि न्यायपूर्ण दृष्टि से उन्होंने किया है, कि पूरी खलक के सारे धर्म ग्रंथों में, और जो ब्रह्म सृष्टियां मुसलमानों में उतरी हैं उनके लिए कितना आसान होगा। देखो हमारे कुरान में लिखा हुआ है, ये सारा कुछ कौन नहीं मानेगा? तो एक एक गवाही दुनिया के लिए नहीं, उनको विश्वास आए या उनको विश्वास ना आए, जरा रत्ती फर्क नहीं पड़ता हमारे पिया जी को। सुंदर सा जी उनको फर्क पड़ता है तो हमसे, ये हमसे पड़ता है। सुंदर सा जी ये खिंची क्यों नहीं आ रही, ये अभी तक माया में क्यों बैठी है? तो ये सारी साहिदियों की मेहनत, ये भी सारी हमारे लिए, इस पे भी एक एक पे हमारा नाम लिखा हुआ है। सुंदर सा जी मैं ल्याऊं मानिंद उनके, धर्म ग्रंथ भी हमारे मानिंद इस बार बनवा के लाए हैं। हर बार खेल में तीसरा दिन थोड़ी होता होगा, हमारे आने पे ये पहला दिन ब्रज का, रास का, मोहम्मद साहब का, देवचंद्र जी का, हमारे प्राणनाथ जी का, और उसके बाद छठा दिन मोमिनों का। इतने ब्रह्मांड और पैरेलल में चल रहे हैं, करोड़ों ब्रह्मांड, उसमें ये 7 दिन थोड़ी बताए गए हैं ना। उन ब्रह्मांडों ने अखंड होना है। हमसे पहले भी खेल बनता रहा, उसमें भी ये 7 दिन कभी हुए ही नहीं, किसी ने अखंड नहीं होना था। ना पहले दिन के जीव अखंड हुए, ना दूसरे। आज तक अखंडता का मुख किसी ने देखा ही नहीं था सुंदर सा जी, ना तब कुरान उतरा होगा ऐसा, क्योंकि कोई साहिदी उसमें परम धाम की कोई इतनी सारी बातें कर जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ, योग माया तक का ज्ञान आता था, वेद भी हर बार आते हैं, और धनी जी का जोश भी हर ब्रह्मांड में अभी भी। इस बार तो इस ब्रह्मांड में इतने बिजी हैं जोश साहब, पता नहीं बाकी के करोड़ों ब्रह्मांडों में संदेश देकर भी आए हैं पार ब्रह्म का कि नहीं, क्योंकि हर बार ब्रह्मांड में उनका जोश भी आता रहा है। अब तो पिया जी के साथ ही है सुंदर साथ जी उनका जोश, तीसरे दिन में भी साथ में, दूसरे बीच में थोड़ा सा गैप मिला होगा, उसी में जोश अपना काम कराए होंगे। अब तो उनके पास सब फ्री नहीं है सुंदर सा जी, अब तो जहां पर ब्रह्म सृष्टियां हैं, आवेश स्वरूप, जोश स्वरूप, सब यहीं के यहीं है। कैसे कबाए तले ब्रह्म सृष्टियों को अपनी रख लिया है, छोड़ के दूसरे ब्रह्मांड में एक सेकंड के लिए भी नहीं जाते। जोश भी, क्योंकि उनको जहां जहां आवेश होता है जोश को वहां ही रहना पड़ता है। वास्ते नफे मोमिन के, कहते हैं मैं ब्रह्म सृष्टियों के मानिंद, उनके अनुकूल हकीकत और मारिफत का अवतरण किया है। अब धर्म ग्रंथों से भी काम चल सकता था, परम धाम की इतनी जानकारी कुरान में दे तो दी थी, कोई सतगुरु आते और उनको खोल देते, विश्वास कैसे होता कि ये सही बोल रहे हैं। इसीलिए तारतम वाणी सुंदर साथ जी स्पेशली अपनी जगह पे उन्होंने पधराई है। आप समझ पा रहे हैं ना तारतम वाणी की महिमा और गरिमा कितनी होती है। माफक वास्ते नफे मोमिन के, ये तारतम वाणी भी जो उतरी, ये मोमिनों के नफे के लिए, सुंदर साथ के लिए उतारी। माफक सवाब इनके कद, और शरीयत की बातों को रद्द कर दिया है। ब्रह्म सृष्टियों की अपार महिमा को देखते हुए उन्हें सुयश और आत्मिक लाभ देने के लिए मैंने ऐसा किया है। क्या क्या प्लानिंग की है, कब की है पिया ये धनी आपने?
हमें तो लगता था आपके दिल की सारी बातें हमें पता होती हैं परम धाम में, हमें तो कुछ भी पता नहीं लगा सुंदर साथ जी वहां पे। कब से प्लानिंग कर रखी है उन्होंने, कदीम से उनके हृदय में लाड देने का ख्याल है, तब से ये सारा कुछ तय हो चुका है। लोमो फूज में कोई आज थोड़ी लिखा गया है, कब से उनके हृदय में उकेरा हुआ है उन्होंने कि ये ब्रह्म सृष्टियां जाएंगी, ऐसे होगा, कुरान उतरेगा, ये सारा कुछ उनके हुक्म से हो रहा है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी ने स्वयं स्वयं वो गुम्मट साहब में विराजमान क्यों नहीं है, बिल्कुल सामने ब्रह्मवाणी को पधराया गया गुम्मट साहब में, वो स्वयं क्यों अपना तन लेकर, उनका तन नीचे ही तो है, थोड़ी सीढ़ियां नीचे वाली मंजिल पे ही तो है, तरहटी में ऊपर बैठ जाते, ऐसा क्यों नहीं किया प्राणनाथ जी ने? ऐसा किया जा सकता था बट क्यों नहीं किया गया, ये सुंदर साथ जी उत्तर देंगे। बहुत सुंदर साथ जो केवल तन में अटके पड़े हैं ना, काफी सुंदर साथ की भ्रांति इससे दूर होगी कि हमें किसी भी तन में नहीं अटकना, उनके अंदर बैठे स्वरूप को पहचान लेना है सुंदर साथ जी। बस जैसे ही पहचाना, देखिए कितनी जल्दी मंजिल की ओर हम बढ़ने लग जाएंगे। हाँ जी, प्रणाम जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसलिए नहीं अपने आप मतलब पधारे क्या, सुंदर साथ शरीरों में ना अटक जाए, शरीरों से बाहर निकले और जो हमारे जो मेरा जो सार्थम वाणी है, जो मेरी आवेशित वाणी है, वो सत्य को पहचाने। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। तन ही पकड़ाना होता तो बेस्ट जीव वाला तन पकड़ाते ना सुंदर साथ जी, राजा मरु का जीव लिखा भी हुआ है उसमें, बेस्ट जीव जो है उसने जो तन धारण किया हुआ है वो तन पकड़ाते कि लो इसकी पूजा करो, अगर करनी है करो ना इसकी आरती, क्यों न, तब भी नीचे बैठ गए सुंदर साथ जी। और ऐसा कभी नहीं सोचना कि वो देख नहीं रहे, एक एक रूप पे उनकी नजर है। बिल्कुल सही सुनीता दीदी, अति अति सुंदर। हाँ जी, अनीता त्यागी दीदी। और यदि आपका किसी भी आगे के सुंदर साथ का कारण हो गया हो तो आप हैंड नीचे कर सकते हैं। प्रणाम जी अनीता दीदी। प्रणाम दीदी। जो हमारे श्री जी के तन में परमात्मा है, तो उन्होंने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, वरना वो चमत्कार उससे पहले भी पूरे उसमें उनके पास कितने कष्ट आए या कितने कुछ हुआ, तो उन्होंने प्रकृति की जो मर्यादा थी कि तन को तो थोड़ा ओझल होना होता ही है, वो मर्यादा रखी। प्रणाम दीदी। जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर, ये भी बहुत सुंदर रही। हालांकि ये प्रकृति की मर्यादा रखी नहीं गई है, तन तो अब तक जा चुका होता अगर पूरी तरह से वो मर्यादा रखते। और हमने कुंभ के मेले में भी अभी देखा, इतने इतने 100 सालों से साधु, पर वो भी चमत्कारी दिखा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, वो साधु भी। और ना आप जो बोल रहे थे ना, बिल्कुल सही, अगर सपोज कि वो तन गुम्मट साहब में हमारे प्यारे प्राणनाथ जी सामने होते पधारे हुए, तो हमारी तो बारी ना आती उनको माथा टेकने की, पूरी खलक यही देखने आती, अच्छा 400 साल के अभी तक तन वहां पे है, पूरी दुनिया की भीड़ वहां पे जमा रहती, हमारी तो शायद बारी भी ना आती माथा टेकने की भी गुम्मट साहब में। तो ऐसा पिया ने करना नहीं है, अपनी रूहों को लगायत अपने बिल्कुल हृदय से चरणों से लगा के रखना है। अगर दुनिया को पहचान हो गई, अगर ये डायमंड की चमक बाहर निकल गई, तो सुंदर साथ जी हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे। स्वामी जी कहते हैं बारी नहीं आएगी, सतगुरु के दर्शन भी कर लो, पन्ना जी की महिमा का पता लग गया ना दुनिया को, तो बारी नहीं आएगी कि दूर से भी देख पाए हम पन्ना जी के वहां पधारे प्राणनाथ जी के वांग्मय कलेवर के भी दर्शन कर पाए। तो इसलिए दुनिया को इसीलिए निकाल ही नहीं रहे, कहते
थोड़ी थोड़ी सी रिस गई थी वाणी 1735 में, थोड़ी थोड़ी सी रिस गई, तब भी दुनिया पहचान नहीं पाई, अभी भी वैसी की वैसी ही है सुंदर सा जी, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार का चमत्कार उन्होंने नहीं किया बिल्कुल, क्योंकि अगर इतने साल के कोई महात्मा भी बैठे हो तो कैसे दुनिया जा जा के इंटरव्यू लेती है, उनको तो ध्यानावस्थित भी बैठे ना रहने देते अगर ऐसा वो करते तो। हाँ जी, एकता अग्रवाल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी मुझे ऐसा लगता है कि वाणी में जो राधिका और श्यामा जी का स्वरूप वर्णन किया गया है वो हमें कैसे मिलता, क्योंकि हम तो फिर प्राणनाथ जी का स्वरूप देखते ना, वो राजी अपने स्वरूप का ध्यान करवाना चाहते हैं, स्वरूप नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि हम यहाँ प्रत्यक्ष नहीं आए हैं, हम दृष्टि आई है, तो दृष्टि ही जाएगी, तो वो दृष्टि कैसे देखेगी, ध्यान से देखेगी। तो स्वरूप अगर बैठा रहता तो हम स्वरूप को देखते ना, राज्य को नहीं देखते जी वही मतलब, आपका कहने का मतलब वही था कि तन में ही पड़े रहते, हम धनी की ओर नजर ही नहीं करते। सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। हाँ जी, किरण खुराना दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री जी ने अपने ब्रह्म मुनियों और परमहंसों को भी शोभा देनी है, इसलिए उन्होंने कि कोई तन से ना जुड़े, और जो पीछे रह गए हैं ब्रह्म मुनि, तो उनको शोभा देने के लिए, जैसे हमारे महाराज जी हैं, राम रतन दास जी, हमारे बाबा दयाराम साहब जी, और जितने भी परमहंस हुए हैं, सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगी, तो उनको भी शोभा देनी है। और जो छठा दिन मोमिनों का लिखा है, तो वो भी तो लाड देने हैं उन्होंने। तो छठा दिन मोमिनों का ये पूरा इसलिए होगा क्योंकि तब नहीं तो फिर इच्छा रह जाएगी मन में कि फिर उन्होंने हमें शोभा भी दी है ब्रह्मनियों की, आपके ही बरकत से ये अखंड मुक्ति मिलनी है सबको, तो इसके कारण भी सब उन्होंने अपने तन को छुपाया। जी बिल्कुल सही, अति अति सुंदर किरण दीदी, कि यदि 5वां दिन ही एक्सटेंड कर देते, वो चाहे चुपचाप ही बैठ जाते, ध्यान अवस्थित सामने बैठे रहते चाहे, पर 5वां दिन ही अगर एक्सटेंड हो जाता तो फिर छठे दिन के मोमिनों को शोभा छुप के दे रहे हैं, दिखा भी नहीं रहे। इससे एक और शिक्षा भी दे रहे हैं सुंदर साथ जी, कैसे अप्रिशिएट करके गुप्त रूप से सुंदर साथ को आगे बढ़ते हुए देखने में खुशी ही नहीं, बल्कि उनको आगे बढ़ाना भी है। हम सब ने मिलके, जैसे श्री जी बढ़ा रहे हैं, हम में तो कोई बल भी नहीं है, हमारे पास घास का तिनका पकड़ा हुआ है ना, उसी के बल से ही सुंदर साथ जी बढ़ाते जाइए। बिल्कुल सही आपने कहा दीदी, अति सुंदर। मुझे लगता है एक इसका रीजन ये भी होगा, अभी तो अंदर थे तरहटी में, दरवाजा खोल रखा था पिया जी ने अभी तो, तब भी वो बूढ़ी माँ अंदर चली गई थी कि भाई शादी नहीं हो रही, तो उन्होंने अपनी अंगूठी उतार के दे दी थी। सामने बैठे होते तो क्या होता अभी तक सुंदर सा जी, दुनिया की कामनाएं खत्म ही ना होती, जा जाके पूरी दुनिया जाती, फिर केवल सुंदर साथ नहीं बल्कि पूरी दुनिया जाती। हमारी ये कामना पूरी नहीं हो रही, चलो भाई यहाँ मत्था टेकने से हो जाती है, ये नहीं पूरी हो रही, चलो यहाँ माथा टेकाओ पूरी। और ऐसी बात तो ऐसे फैलती है पूरी खलक में, एक की कामना पूरी हुई नहीं कि सारा संसार दौड़ता पन्ना जी की तरफ, तो हमारे लिए कहाँ स्थान बचता मनो का। हालांकि सुंदर साथ भी ऐसा कर रहे हैं, पर अगर सामने बैठे होते तो फिर तो सुंदर साथ जी तांता लग जाता वहां पे। बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर कारण रहे। उन्होंने इससे क्या शिक्षा दी, नीचे आके भी तुम यही कर रहे हो, मैं ऊपर बैठ जाता तो क्या होता। दुनिया की कामनाएं, पन्ना जी की धरती पे गए हैं, इतना ट्रेवल करके गए, इतनी मुश्किलें सहन करके गए, किराया भी लगाया, कितना कुछ किया, वहां जाके ना कोई चुगली ना कोई निंदा। समझ लेना वो दो कान वैसे तो यहां भी सुन रहे हैं, पर पन्ना जी की धरती पे बैठ के अगर कोई निंदा कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, कोई ईर्ष्या कर रहे हैं या माया की मनोकामना कर रहे हैं, तो कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा उस पाक धरती पे बैठ के। कोई माया की मांग उनसे नहीं मांगनी, वही मंगवानी होती तो सामने ना बैठ जाते, छुप के बैठे हैं, इसीलिए माया की कभी वो छोड़ते हैं सुंदर साथ जी, सब पूरी कर देते हैं। हाँ जी, वसंत भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। देह का तो समय रहता है, कितना ही मर्यादा के हिसाब से रखा उन्होंने, नहीं तो पहले तो लिख दिया था फबसा में
कि इंद्रावती के अंगे संगे, तो वो जो तन था तन भी राज्य का बन गया। पर जब एक वाग्मय स्वरूप में बैठे तो उन्होंने धनी ने पूरा अपना आवेश खुद उसमें ही दे दिया वाणी में। तो वो वाणी से हमारे परमहंस, आधा तो किरण खुराना दीदी ने बोल दिया है, मेरे को बोलने का था वो, क्योंकि परमहंस महाराजों ने उसमें से ही ढूंढ के हमको बताया, उसका ही प्रभाव। उसी वजह से सभी सुंदर साथ में जब बोलते हैं, कहीं चर्चा करते हैं, तो आवेश आता है, कहाँ से आता है? तो वाणी से आता है। धनी के दिल में उधर वाणी में छुपाया है। और छठा दिन मोमिनों का बोला है, तो मोमिन कहाँ से लेंगे? तो वाणी से लेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। सुंदर साथ जी, आपने देखा वाणी तो मैं भी पढ़ रही हूँ, है ना। वाणी तो कब से, मैं छोटी सी थी तब भी, मैं नहीं अपनी बात नहीं कर रही, कितने बच्चे भी पढ़ते हैं, बड़े भी पढ़ते हैं। वाणी पढ़ने से, आपने बहुत सुंदर ये बताया, कॉम्बिनेशन जब होता है ना तब मिलता। वाणी पढ़ने से तो नहीं मिले, आज तक नहीं मिले। शायद मैंने पिछले जन्म में भी पढ़ी हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस लाइन में खड़ी हुई थी। क्या पता दो कुछ कुछ पढ़ी ली हो तब भी, है ना, समझ में ना आई हो शायद। पर खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अंदर से पिया बल भेजते हैं और सतगुरु को बहुत सारा मिलता है। भेजते बराबर हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे सतगुरु को बड़ा सारा भेजते हैं और हमें नहीं भेजते। हमारी करनी वैसी नहीं होती, हम कैच नहीं कर पाते उस बल को। हमारी रहनी वैसी नहीं होती। जो ये चुंबक है सुंदर सा जी, रहनी एक चुंबक है, वो उस वर्षा को पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, मेहर की वर्षा को। और जितनी कम रहनी होती है हम उतना कम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। वो दे तो बराबर रहे हैं सबको। तो जब वाणी के साथ साथ उनका बल प्राप्त होता है और मैक्सिमम सतगुरु और परमहंस सुंदर साथ जी को प्राप्त होता है, तो फिर वो हमें आगे बांटते हैं। ये भी उन्हीं की महिमा है सुंदर साथ जी। तो इसलिए पन्ना जी की महिमा भी समझनी है, और जो तरहटी में छुप कर बैठे हैं उनको भी प्रत्यक्ष उनके दर्शन करने हैं। मैंने ना बीतक साहब में बहुत बार, आपने अभी तक हमने जो मंथन किया उसमें आया, जब वो चर्चा करते थे तो जो श्री कृष्ण जी के रूप में चाहता था उनको वैसे दर्शन होते थे, जो श्री देवचंद्र जी के रूप में उनको प्रेम करते थे उनको वैसे ही दर्शन होते थे, और जो श्री मोहम्मद साहब के रूप में चाहते थे, शेख बदल जी को शायद वही अच्छे लगते हो, तो उनके रूप में उनको दर्शन होते थे। और जो सुंदर साथ जी, और क्या आता है, प्राणनाथ जी का कभी नहीं आता इसमें, आपने देखा हो। जो प्राणनाथ जी के रूप में चाहता था वैसे दर्शन होते थे। क्यों? क्योंकि प्राणनाथ जी तो सामने ही बैठे थे, वो तो खुली आंखों से उनके दर्शन कर सकते थे। पर आज ये ऐड हो जाएगा, जो प्राणनाथ जी के रूप में, क्योंकि अब वो खुली आंखों से हम नहीं देख पा रहे हैं उनको, छुप के बैठे हैं, पर दरवाजा बंद कर रखा है बस। सोचिए, यहीं का फिजिकल दरवाजा बंद है, हम उनको देख नहीं पा रहे। तो मैं आज सोच रही थी, ये अंदर की जैसे आत्मिक दृष्टि है, आंख ऐसे लगता है दिख रही है, वो खुल क्यों नहीं पा रही? क्या आड़ा है कि वो आंख बेचारी बंद ही है, वो बंद आंख ऐसे लगता है दिखाई दे रही है। क्योंकि कब से मैं राजी से यही पूछती, आत्मिक दृष्टि होती कैसी है, पहले वो तो दिखे। आत्मिक दृष्टि तो जो देखेगी वो तो बाद की बात है, पहले वो आत्मा पूरी भी नहीं दिखती। आत्मिक दृष्टि कैसी होती है, वो क्यों बंद पड़ी है? वो सोचिए, ये आंख 2 दिन खुल ना पाए, कैसा लगता होगा इसको? वो आत्मा की दृष्टि क्यों नहीं खुल पा रही सुंदर साथ जी? कौन सा मैल जमा कर दिया है इस जीव ने वहां पे कि वो जुड़ी पड़ी है, वो खुल नहीं पा रही? ये जीव की रहनी है जो उसको खुलने नहीं दे रही सुंदर साथ जी। बड़ी तंग है आत्मा इससे। इसलिए अब इसको सीधा करना है हमने, जो आड़ा टेढ़ा हुआ पर है इसको सीधा करना है, जरूर खुल जाएगी। और प्राणनाथ जी के दर्शन तो मुझे लगता है इसी संसार में जो हो, उनके दर्शन तो सबसे पहले हो जाने चाहिए। कहाँ हम मूल मिलावे की बातें करते हैं। एक सुंदर साथ जी से मैंने सुना था, प्राणनाथ जी का ध्यान करने से कुछ नहीं होगा, प्राणनाथ जी का ही ध्यान करने से सब कुछ होगा। सुंदर साथ जी, इसी संसार में थोड़े किलोमीटर दूर जो बैठा है उसको तो हम देख नहीं पा रहे अंदर की नजरों से, मूल मिलावे वालों को क्या देखेंगे हम फिर? यहां का डिस्टेंस तो हमसे कवर नहीं हो रहा, मूल मिलावे का डिस्टेंस कैसे तय होगा? ये भी तो सोचना पड़ेगा ना।
हालांकि हमारे हृदय में ही है, मैं जानती हूँ इस बात को। तो ये डिस्टेंस भी तो तय करना है। प्रणाम जी अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा पंचम वेद है, स्वसम वेद, उसको भी जाहिर करना था। जगह जगह जो बातें हुई हैं वो लिखी तो गई थी, लेकिन अगर वेद, इसको पंचम वेद को जाहिर न किया होता तो सब श्री जी से ही मिलने जाते रहते, हम इसको पढ़ते नहीं। और किस तरीके से ये जो कुरान के भेद और अभी हमें मारिफत, हकीकत, तरीकत, ये सब सुनने को मिल रहे हैं और ये भेद खुलते, तो शायद हम उधर ही भागते रहते और हम किसी को भी ये जो कुंजी थी ना, जो चाबी है, ये चाबी, इस चाबी का ज्ञान ही ना होता। प्रणाम दीदी। जी बहुत सुंदर ये दीदी आपने बताया। सामने विराजमान होते तो तारतम वाणी को कौन पढ़ता सुंदर साथ जी? सामने बैठे हैं, अभी सुंदर साथ कहते हैं ले वाणी पढ़ने की क्या जरूरत है, हमारे तो दिल में ही बैठे हैं। अगर सामने ही बैठ जाते तो फिर तो अर्थ भी ना होते इसके, है ना? तो तारतम वाणी को पढ़ता ही कौन वैसे तो, कि क्या जरूरत है ना हमें पढ़ने की। बिल्कुल सही, ये अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी। तारतम वाणी को तभी अपना बल देकर अपना स्वरूप, वांगमय स्वरूप बना के वहां पे बिठा दिया कि सारा ज्ञान, इसका अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? हमने सुना ये ज्ञानमय शरीर होता है, मतलब प्राणनाथ जी के अंदर जितना ज्ञान प्रवाहित हुआ था, सोचिए जितना ज्ञान उनके अंदर था सारा इसके अंदर डाल दिया उन्होंने, पूरा का पूरा। और वो भी उन्होंने नहीं, स्वयं धनी जी ने प्रवाहित कराया सारा का सारा। हम ये नहीं कह सकते कि आज काश हम उनके टाइम पे उनसे मिले होते, हम ये नहीं कह सकते। हम आज भी मिल सकते हैं उनसे, ये तारतम वाणी के थ्रू आज भी वो हमारे सामने बैठे हैं और हम मिल सकते हैं। हाँ जी प्रवीण भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरा ये भाव है कि ये प्रतिबिंब लीला के बाद खेल तो देखने का ही था, और वो खेल जितने टाइम पे रखा इतने टाइम पे पूरा होगा, तभी वो समाप्त करने का है। यदि जो प्राणनाथ जी साक्षात बैठे होते वहां अपनी वांग्मय स्वरूप के बिना, तो सब पब्लिक वहां जाके वो दर्शन कर लेती, और एक बार दर्शन कर लेती तो उसका तो जल्दी उद्धार हो जाता। तो ये संसार की जो खेल देखने की इच्छा थी वो पूरी करने के लिए, वो तो पूरी नहीं होती, इसीलिए वो वहां अंतर्ध्यान भी हो गए और खुद बैठे बैठे देख भी रहे, और ज्ञान वाग्मय स्वरूप का जो ज्ञान दे दिया तारतम वाणी के रूप में, तो उसको पढ़ के सब लोग फिर उसको पाएंगे, धनी जी को पाएंगे। तो मेरे को वही लगता है कि खेल भी पूरा दिखाने का बाकी था, इसीलिए वो खुद ही बैठे रहते तो सब पब्लिक वहां जाके दर्शन कर लेती, दीदार कर लेती, और अपने आप वो मुक्त हो जाते। तो ऐसा नहीं करने का था, और प्रेम भी दिखाना था, क्योंकि प्रेम और जो अपने मांगा था खेल, दोनों ही वो पूरा करने की थी, इसीलिए शायद हो सकता है कि लीला वहां उसने अंतर्ध्यान में समेट ली होगी। हाँ प्रणाम। जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। देखिए सारी खलक उमड़ आती अगर प्राणनाथ जी के चरणों में ही, तो कोई किसी को पहचान करने की, पहचान का अर्थ ही खो जाता सुंदर साथ जी यहाँ पे। क्योंकि उन सुंदर साथ ने, आपने डिफरेंस देखा है सुंदर साथ जी? आपने थोड़ा सा डिफरेंस देखा है? उस समय जो सुंदर साथ थे 5वें दिन में या चौथे दिन के जो कंटिन्यू हुए थे, उन्होंने प्राणनाथ जी की देह के ना केवल दर्शन किए थे, अंदर बैठे स्वरूप को भी पहचाना था और उनको बोलते हुए भी देखा था उन्होंने। उनके मुख से उस वाणी को, इस अमृतमयी तारतम वाणी को उच्चरित होते हुए देखा था उन्होंने। उनसे वाणी सुन के पहचान की थी, ऐसे ही नहीं। चिंतामणि जी को कैसे प्रबोधते हैं, लालदास जी को कैसे प्रबोध करते हैं, उन्होंने उनके प्राणनाथ जी की शक्ल देख के पहचान नहीं की थी उन्होंने, हाँ यही प्राणनाथ है। ऐसा हुआ था बीतक साहब में कोई प्रसंग आया हो कि प्राणनाथ जी आए और हाँ हाँ यही प्राणनाथ जी है? नहीं, उनके मुख से जो वचन, वचन क्या होते हैं? तारतम वाणी। वो तो साक्षात तारतम वाणी है एक्चुअली में, उन्हीं के धाम हृदय से तो प्रवाहित हुई है सारी। तो जब वो बोलते हैं तो पहचान होती है ये प्राणनाथ है। तो आज कैसे पहचान करनी चाहिए? हाँ हाँ यही प्राणनाथ है? नहीं नहीं,
बोलकर जब पता लगता है हाँ इनके मुख से आ रही है, तो प्राणनाथ जी ने इनको बल दे रखा है आज, तो वो पहचानने की नजर भी तारतम वाणी देगी सुंदर साथ जी। ऐसे ही सूरत देख के या बोलने का स्टाइल किसी का अच्छा हो तो भ्रमित नहीं हो जाना सुंदर साथ जी कभी भी। जिनके अंदर से पिया जी के आंकड़ियां खुल रही हो ना तारतम वाणी की, ये भी उन्होंने बताया सुंदर साथ जी इसके थ्रू। अब आज अगर वो प्यारा तन सामने गुम्मट साहब में होते, तो सपोज मैं हूं, मैंने उनको सुना है, मैंने उनके मुख से, सपोज मैं आज दर्शन करने गई और वो गुम्मट साहब में विराजमान थे सामने, मैंने तो उनको सुना ही नहीं कभी। कभी पुराने जन्मों में हो सकता है कभी मिली हूं, इस जन्म में मैंने तो नहीं सुना उसको। अगर वो पधारते तो तारतम वाणी तो नहीं पधराई होती, शायद उसकी इतनी वैल्यू भी ना पता होती हमें, तो मैंने तो उनको सुना ही नहीं। तो ये तो अंधाधुंध एक दौड़ ही होती कि मेरे माता पिता ने बोला है ये प्राणनाथ हैं तो चलो ये प्राणनाथ जी हैं, हमने तो नहीं पहचाना उनको सुंदर साथ जी, ना हमने उनके मुख के वचन कभी सुने। तो ये तो फिर एक वही हो गया ना, अंध दौड़ी हो गई ना एक, कि हाँ उन्होंने बोला है तो ये है, कोई भी बोल दे हैं, कोई भी बोल दे ये नहीं है तो चलो नहीं है। फिर कितना कुछ स्टार्ट हो जाता है ऐसा जो कि वाणी में लिखा हुआ है, कभी अंध भक्ति नहीं करनी है, किसी की भी पहचान कर। हम देह को पहचानते ना, फिर अंदर कैसे पहचानते? उनका अंदर है ना, आप सोचो कोई दिल निकाल के बाहर रख दे, कैसा होता है वो? उन्होंने अपना दिल निकाल के तारतम वाणी के रूप में बाहर रख दिया है। बस जिसको पहचानना था ना प्योर, वो बाहर रख दिया निकाल के, पहचानो अब इसको आराम से, अब पहुंचो राजी तक, है ना। दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुने दीदी, दीदी कुछ और ये सुंदर साथ जी हैं, शायद ज्योति बहन भी कुछ कहना चाह रहे हैं। और जी, वैसे सबने अपने भाव रखती हैं और वो सब की बात सारी सही है। मेरे मन में जो भाव उपजा वो ये कि काल माया का ब्रह्मांड है, इसकी कुछ अपनी मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं। अगर मूल स्वरूप चाहे तो एक पल भर में सारी आत्माओं को जगा दे, लेकिन जब बिहारी जी ने कहा था कि क्या जरूरत है, आप भी बैठो, जिसको जरूरत होगी ज्ञान लेने आएगा, तो श्री जी ने कहा कि नहीं, अलग अलग जो सोई हुई आत्मा है ना, सबको जगानी है तो यात्रा करनी पड़ेगी। तो ये काल माया की मर्यादा के लिए ही उन्होंने कहा। तो पन्ना जी में जितने भी सुंदर साथ श्री जी के साथ थे, उन्होंने उनके स्वरूप को पहचाना, उनके हृदय की अंदर की पहचान की, उनके मुखारबिंद से वाणी भी सुनी जो आप कह चुके हैं। लेकिन जो बाद का सुंदर साथ है, वो कैसे पहचानेगा, वो कैसे जानेगा? अगर वो छिपके नहीं बैठते, वाणी आगे नहीं करते, क्योंकि ये वाणी कोई मतलब कोई साधारण चीज नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात राज्य ही है। क्योंकि एक वो आया है कि बहुत धन ल्याए धनी धाम से, विधि विधि के प्रकार, सो सब में तोल लिया, सारा तोल लिया। श्री जी कह रहे हैं तारतम सब में सार, सबका सार तारतम है। और ये कोई आसान बात नहीं है। ये न्यामत वाहिदत की हक के दिल की बात, इसमें इतने सारी बातें छिपी हुई है। राज्य के जो हृदय में जितना भी लाड़ था ना, वो सारा उजागर कर दिया ये पिछले साथ के कारण, कि जो बाद में सुंदर साथ आएंगे तो उनको कैसे मिलेगी। अगर वो बैठे रहते और हम सुंदर साथ कोई जाता उनके पास, तो कितना समय मिल पाता, किसी को 1 मिनट, किसी को 5 मिनट। लेकिन उनके हृदय में जो अनंत लाड़ है वो कैसे मिल पाता? वो सारा तारतम्य उन्होंने उड़ेल के रख दिया कि बाद के सुंदर साथ भी, जो छठे दिन के सुंदर साथ जो रह जाएंगे, दूर के बाद के सुंदर साथ, पिछले सात कारण ये वाणी कही, उनके लिए अपने दिल की बात सारी लिख दी कि इनको देखो, पहचानो मूल स्वरूप को, और अपनी पहचान करो, और इस भुलवनी के खेल से वापस अपने तन में जागो। तो अपने हृदय का सारा संपूर्ण लाड़ प्रदर्शित किया वांग्मय स्वरूप के द्वारा। इस वजह से सामने स्पष्ट रूप से उनको रखा। किसको सारी इतनी सारी बातें अलग अलग एक एक सुंदर साथ को बोल के बतानी पड़ती, अन्यथा सबको
तो मर्यादा भी कालमाया की निभाई और पिछले सुंदर साथ सारे सुंदर साथ तक लाड़ पहुंचाने के लिए, और ये वही ले सकेगा और कोई ना ले सके, बिना बका हक जात जो उनकी होंगी उनके हृदय में ही चुभेगी। बाकी दुनिया सब आएगी पड़ेगी, किसी को यकीन नहीं आएगा, कोई संशय रखेगा। तो बस मेरे मन में ये कि अपना लाड़ अपना प्यार देने के लिए जो सब अंगनाओं तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने वांग्मय स्वरूप रखा हो आगे। तो ये इसमें से सब थोड़ा थोड़ा सभी बोल चुके हैं, कोई विशेष बात नहीं है, मैंने भी रिपीट कर दिया। प्रणाम जी। जी बहुत सुंदर। तो इससे हमें तारतम वाणी की महिमा कैसी पता लगती है। ऐसे लगता है तरहटी में बैठे वो स्वरूप मुस्कुरा रहे हैं कि शुक्र है तुमको समझ तो आया कि मैंने क्या निकाल के पधरा दिया है। सुंदर साथ जी मुस्कुराता हुआ महसूस कीजिए, प्राणनाथ जी झूले में बैठे हुए तरहटी में ध्यान अवस्थित उसी अवस्था में ही मुस्कुरा रहे हैं कि शुक्र है पता तो लगा, मैंने दिल निकाल के रख दिया है तारतम वाणी के रूप में। तारतम वाणी की यदि कोई निंदा करता है तो सुंदर साथ जी या फिर उनकी किसी चौपाई पे विश्वास नहीं लेकर आते हैं तो सीधा सीधा प्राणनाथ जी पे विश्वास ना लेकर आना है ये। इसलिए वारी वारी जाइए तारतम वाणी पे, जो भेद उन्होंने खोल के रख दिए हैं ना, और वो समझ भी ना आए सबको, किसी किसी को समझ में आए, पूरी संसार को ना आए, केवल और केवल ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये खजाना मैंने खोल रखा है। कहते हैं पूरा देखो सेफ पड़ा है, सेफ नहीं होता घर में जिसमें सारा धन रखते हैं, कईयों के बैंक्स वगैरह के लॉकर नहीं अवेलेबल होते तो आजकल क्या करते हैं ऑटोमेटिक सेफ घर में लेके आते हैं, जो कि उससे खुल जाता है, रिमोट से खुल जाता है वो सेफ, पर उसका की अपने पास ही होता है। तो वो सेफ में रखी है तारतम वाणी, दिखता तो ऐसे ही है कि खुली है, वो बस रुमाल ही है उसके ऊपर, तारतम वाणी के ऊपर बस रुमाल ही डाला है, बस उनको बागा ही पहनाया है, पर एक्चुअली वो एक इनविजिबल सेफ है सुंदर साजी, जो हर किसी से खुलता नहीं है। उठा तो सारे लेते हैं, ऐसे पन्ने भी पलट लेते हैं, पर वो पन्ने ही रह जाते हैं, उनके लिए वो अंग नहीं बन पाते, उनके लिए वो धनी के अंग जैसे महसूस नहीं हो पाते हैं। तो इससे पन्ने पन्ने नहीं पलटने हैं। हमने वो गलतियां की हैं, हमने उसको सेफ जैसा समझा ही नहीं था, हमने सोचा बड़े पारायण किए, हमने बड़े पाठ किए, पर वो कोई काम सुंदर साजी, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि पारायण पढ़ना काम नहीं आता, पर ब्रह्म सृष्टि का जो लक्ष्य है ना उसमें बहुत नीचे ये आता है, सबसे पहला पढ़ना ही होता है, पर इससे और आगे ऐसा भी नहीं है कि पढ़ने नहीं है, अभी भी पढ़ते हैं, मंदिर में पारायण होते हैं, जरूर पढ़ने हैं सुंदर साजी पारायण की तरह, पर यदि हमने उसका मंथन किया हुआ होगा तब हम पारायण को पढ़ेंगे तो देखिएगा कितना आनंद पारायण करने में भी आएगा। फिर ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब भैया जो जो था सब भैया ने बता ही दिए कि ऐसे वही था हमारे दिल में भी कि जब ये ऐसे नहीं होता, मतलब प्राणनाथ जी अंदर झूले पे नहीं रहते, सामने दिखते तो कोई मेहनत करता ही नहीं, सोचता कि बिन मांगे बिन किए कसने हमको सब साक्षात जब दिख ही रहे हैं तो क्या जरूरत है वाणी पढ़ने की। और राज जी ने बताया है कि जब तक तुम्हारे अंदर इश्क नहीं आएगा और कसनी नहीं करेंगे तब तक हमको मिलेंगे नहीं, तो हमारे मतलब सबके लिए इजी हो जाता है ब्रह्म सृष्टि। अभी हमारे जैसे मतलब आत्मा भी इतनी आलसी है तो दूसरे को तो क्या कहना, तो कुछ भी नहीं कर पाते। तो धनी ने ही बताए हैं कि देखो बिना यहाँ के जब काम करने के लिए कोई भी इतना मेहनत करना पड़ता है तो अखंड का निधि है, अखंड का प्रेम है, उसके लिए तो हमें कितना करना चाहिए। तो धनी ने इसीलिए अंतर ध्यान हो गए कि वहां सामने तो कहने के लिए सामने हूँ, लेकिन कहा गया है ना कि जब तक अंदर प्रेम नहीं आएगा, विरह नहीं आए धनी के लिए, विश्वास समर्पण, तब तक वो सुख वो आनंद नहीं मिल पाएगा। तो यही धनी ने इसीलिए हमसे सामने ही है, हमसे दूर नहीं है, लेकिन छुप गए हैं, दिखते ही नहीं। ऐसी धनी ने हिकमत कर दी, लाओ प्यार करो दीदार, तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो सुख भी नहीं मिलेगा।
तो ये धनी ने ऐसी हिकमत करी, और तो सब सुंदर सास जी ने बता ही दिए, और भैया ने इतने अच्छे से बता दिए कि वाणी ही जब सामने रहते तो कोई वाणी पढ़ता ही नहीं है, वाणी में ही धनी ने सब अपने दिल के राज खोल दिए हैं, और हमारे अपने घर के परम धाम के जर्रे जर्रे की बातें बता दी। तो कोई प्राणनाथ जी जब सामने रहते हैं तो कहते तो कोई विश्वास ही नहीं करता, कहते कि चलो ऐसा कह रहे हैं ऐसे, लेकिन जब हम खुद पढ़ते हैं, धनी जब हमको उतना धीरे धीरे, पहले तो कुछ समझ में नहीं, जैसे जैसे धनी समझ देते हैं तो विश्वास भी उतना ही होता है, आनंद भी उतना ही आता है। तो वो सुख सामने रहते तो शायद उसका वैल्यू नहीं समझ पाते, इसीलिए धनी ने कहा कि जैसे जैसे मेहनत करते हैं ना तो वैल्यू के समझ में आता है, कितना हम मेहनत किए तो ये हुआ है। तो इसीलिए धनी ने ऐसे किया। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमने बीतक साहब में धीरे धीरे आगे चले तो महसूस किया, उन पलों को जी तो नहीं सकते हम, पर उन पलों को लाइव देखने की कोशिश की तो उस दर्द का हल्का सा अंदर एहसास हुआ कि कैसे प्राणनाथ जी नंगे पैर भी चलते होंगे, बारिश भी आती होगी। ये सब हम बीतक साहब की घटनाओं में महसूस कर चुके हैं, पर क्या हमने तरहटी में बैठे प्राणनाथ जी को कभी महसूस किया है? एक अंधेरा कमरा हो, एक कमरे में कोई 400 साल से तकरीबन 300 साल से बैठे हों, क्या हमने महसूस किया कैसा लगता होगा? वो तन की धौंकनी तो चल रही है, माया की मर्यादा भी है, उस तन के साथ वो बीमार भी होते थे, उनको जब जोश आता था तो कैसी हालत होती थी। वही तन है ये। अब तो उम्र भी बढ़ चुकी थी जब वो ध्यान अवस्थित हुए, झूले में बैठे थे, बाहर सामने होते तो उनकी सेवा भी की जा सकती थी तन की। वहां तो कोई सेवाएं भी नहीं ले रहे, किसी को पास में भी नहीं रखा, अकेले शरीर से अकेले ही बैठे हैं ना। कभी उस दर्द को महसूस किया? क्यों बैठे हैं सुंदर साथ जी आज भी? कैसा फील होता है वहां पे बैठ के? कारण प्रकृति हमने देखी थी, कितनी देर रहे थे सुंदर साथ जी हम कारण प्रकृति में? कितना समय रहे थे? जब तक रास चली और बस ब्रज के अखंड होते ही कारण प्रकृति से जीव वहां चला गया था। पन्ना जी की तरहटी में, और अकेले तो वो नहीं है, जहां शरीर जरूर अकेला है, पर कितनी आत्माएं उनके धाम हृदय में समा चुकी हैं, कितने जीव उनके चरणों में अभी तक पहुंच चुके हैं, पर शरीर तो एक ही है सुंदर साथ जी वहां बैठे। और इतने साल से ध्यान की अवस्था में क्या लगता है हर एक सुंदर साथ पे नजर है। इसलिए कभी ये नहीं समझ लेना कि मूल मिलावे से ही देखते हैं, बड़ी दूरी सी महसूस होती है क्योंकि हम पहुंचे नहीं है ना अभी। बिल्कुल पास से हर समय ध्यान क्या उनका मूल मिलावे में ही है। यहाँ भी तो बल भेज रहे हैं वो सारा, परमहंसों को भी बल भेजने का कार्य कर रहा है वो। जीव भी बैठा है साथ में सुंदर साथ जी, जब आत्मा को कार्य करना आज भी कर रही हैं, वो उधर ही लौ लगा के बैठी हैं और इधर भी तो सारा कार्य कर रहे हैं। कभी उन कंडीशंस को देखने, आज जरा अंधेरे कमरे में बैठ के तो देखें कितने दिन बैठा जाता है सुंदर साथ जी, पर फिर भी दे चूज, उन्होंने चूज किया कि मैं यहां बैठूंगा, मैं बाहर भी नहीं बैठूंगा, मैं सेवा भी नहीं करवाऊंगा किसी से। सोचिए सुंदर साथ जी, किसके लिए ये कष्ट भी किसके लिए सहन हो रहा है? केवल हर कष्ट पे तब तो हमारा नाम लिखा ही था जब वो इस धरती पे सारा उनके प्रत्यक्ष कार्य हो रहा था उनके द्वारा। आज एक्चुअली में कौन सुंदर साथ मानते हैं? हम कहते जरूर हैं कि वो हैं, वो बैठे हैं, वो ध्यान अवस्था में बैठे हैं, पर क्या ये इतने हल्के शब्द हैं कि इतने 100 साल से ध्यान अवस्था में बैठे हैं मेरे पिया जी और हम पे कोई असर नहीं हो रहा सुंदर साथ जी? और कितना लंबा करेंगे इस खेल को? मुझे तो लगता है लंबा करने से सबसे ज्यादा तकलीफ मूल मिलावे
में हमारे पिया जी को और ये श्री जी को और उनके शरीर को भी हो रही है। सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को पहुंचा रहे हैं हम। और जब आपस में हम लड़ते होंगे, जब विवाद करते होंगे, तो सोचते होंगे इसलिए बैठा हूं मैं, देखो। और ये लड़े जा रहे हैं आपस में ही मिल जाते तो उनको कोई नहीं पड़ी हुई सुंदर साजी संसार को संदेश देने की। अब तो ऐसा लगता है देखकर, प्राणनाथ जी का नाम जाहिर हम आपस में ही कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि कम से कम एक स्वरूप पे विश्वास कर लें हम सारे। बस इसका वेट कर रहे हैं वो, और खेल अंत हो जाएगा। जैसे कहते वो तो लास्ट मोमेंट पे पूरी संसार को दे देनी है उन्होंने। एक भी कोई ऐसी चीज नहीं है अभी तक साहब। हम कौन होते हैं एनालाइज करने वाले? एनालिटिकल तो राजी हैं, वो करवाते हैं सुंदर सा जी। ऑब्जर्वेशंस एंड एनालाइज वो करवाते हैं सब कुछ। कि सोच के देखिए सुंदर सा जी, बीतक साहब में कोई एक बात ऐसी आई हो कि ये मैंने संसार के लिए कर दिया। श्री कृष्ण त्रिधा लीला, कृष्ण जी को पूरा संसार जानता है। 11 साल 52 दिन तक सुंदर सा जी जो भी किया उन्होंने पूरा ब्रज की रक्षा के लिए हो रहा है। उसमें सखियां बैठी हैं और सबको लग रहा है कि ब्रज के वासियों की रक्षा कर रहे हैं। वो एक एक बात केवल और केवल सखियों पे केंद्रित होती है हमारे धनी जी की। उनको कोई लेना देना नहीं है संसार के जीव। अगर उनको लेना देना होता संसार के जीवों से तो पहले भी तो खेल बनते रहे हैं। उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। जो जैसा कर्म करता है भुगतता आया है, अब भी भुगतता रहेगा। उनका जुड़ाव मेरे साथ है बस। जिस दिन ये समझ में आ गई ना, उस दिन कुछ और नजर नहीं आएगा सुंदर सा जी। संसार में केवल पिया और प्राणनाथ जी किन कंडीशंस में आज भी वो बैठे हैं। जब वो देखते हैं अपने अंदर, जब वो देखते हैं तभी कहते हैं कि जब तुम आपस में प्रीत करते हो ना, तब मुझे बड़ा सुख होता है, क्योंकि तब लगता है हम चलेंगे। जो जो प्रीत बढ़ती चली जाएगी, जाने का समय नजदीक आता जाएगा सुंदर सा जी। इसलिए कोशिश कीजिए, कितनी भी मुश्किल बात हो, कितना भी विवाद का विषय हो, हमने नहीं करना। प्राणनाथ जी से ज्यादा मुश्किलें सहन कर सकते हैं हम एक सेंटेंस में भड़क जाते हैं। वाई? हमें धर्म के ये 10 लक्षण केवल कहने को नहीं सुंदर साथ जी। एक ना मैंने ये पाया है अपने आप में, मैं बता रही हूँ, किसी में कोई कमी नहीं है, सारी कमियां मैं स्वयं की बताती हूँ। हम लोग 3-4 घंटे सपोज हम बैठ रहे हैं, या कोई भी सुंदर साथ जितनी भी चर्चा सुनते होंगे, उतनी देर के लिए हम अंगना होते हैं। उसके बाद कहाँ गया अंगना भाव, कहाँ थे? चलो भाई माया के काम करो, डट के करो, यहां भी धोखा दो, इधर भी करो, ये भी दिल दुखा के आओ। तब अंगना कहाँ चली जाती है? क्या वो जा सकती है कहीं पे? सुंदर साथ से लड़ते हुए अंगना कहाँ चली जाती है? क्या अंगना किसी अंगना से लड़ सकती है कभी? कभी नहीं हो सकता। दुनिया में धोखाधड़ियां करते हुए सुंदर साथ जी, टैक्स की चोरियां करते हुए, किसी भी प्रकार के धोखे करते हुए, झूठ बोलते हुए, किसी के दिल दुखाते हुए, क्या अंदर अंगना नहीं बैठी होती है? तब क्या कचोटता नहीं है अंदर से सुंदर साथ जी? तो जिसमें धर्म के 10 लक्षण ना हो, उसमें सुहागिनियों के लक्षण की अपेक्षा भी कैसे की जा सकती है? तो केवल मंदिर जाकर, ये तो दुनिया वाले करते हैं, मंदिर जाके माथा टेकते हैं, उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं होता उस समय पे। तो हम भी कोई कम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, हम भी कुछ कम नहीं है। मंदिर जाके तो इतना अंगना भाव होता है हमारे अंदर, नृत्य भी करो और गाते तो ऐसे हैं हम सुंदर साथ। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही। हम ऐसे गाते हैं, हमसे बड़े भाव तो किसी को आते ही नहीं है। जैसे सरकार श्री कहा करते थे, ये तुम आश्रम की जमीन से बाहर पैर रखो, देखो बस में कैसे लड़ रहे हैं सीट के लिए। तो ये अंगना होती है सुंदर साथ जी। तो पूरा दिन अपने जीवन को धर्म बनाइए। पूरा जीवन हमारा धर्म पे चलना चाहिए। पूरे 24 आवर्स अगर हम अंगना नहीं बन के
बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसलिए सामने तारतम वाणी पधराई है, सांस लेना भी सिखाती है। आज उन्होंने तो बोलना भी नहीं था, सामने बैठ भी जाते, ध्यान अवस्था में बैठ जाते, उन्होंने बोलना नहीं था, सारा बोल दिया उन्होंने तारतम वाणी में, एक एक शब्द कि ए अंगनाओं तुमको सांस भी कैसे लेनी है ये भी बता दिया बीतक साहब में उन्होंने, तुमको खाना कैसे है, तुमको चलना कैसे, आगे पातियां आएंगी, तुमको आपस में कैसे बिहेव करना है। तो अब जुड़ने का समय आ चुका है सुंदर साथ जी, अब कोई पीछे नहीं रहेगा, और कोई भी ऐसी किसी एक्टिविटी में, चाहे वो एक छोटा सा कमेंट या फोन पे एक बात ही क्यों ना हो, हमने उस बात में भी पार्टिसिपेट नहीं करना। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है या विवाद में घी डालने का काम कर रहा है, तेल डालने का काम कर रहा है, हमने उनका साथ नहीं देना सुंदर साथ जी, हमने बुझाना है इन आग को, प्रेम की अग्नि प्रज्वलित करनी है सबके अंदर। प्रणाम जी मिथिलेश दीदी, और उसके बाद जयकारा लगाएंगे। आज बहुत सुंदर ये रहा सुंदर साथ जी, आज का वीडियो जरूर सभी सुंदर साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता लगे तारतम वाणी की वैल्यू क्या है। प्रणाम जी मिथिलेश दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी सबके चरणों में। ये एक मुद्दा चल रहा था, अभी थोड़ी देर लिंक हमारा चल रहा था कि प्राणनाथ जी तलहटी में क्यों बैठे हैं, तो ये तन ही तो पर्दा था, ये जो तन का पर्दा था इंद्रावती ने वो भी हटा दिया कि अब जो मैंने किया, मेरे से जो राज जी ने करवाया, वो अब तुम सब करके अपनी मेहनत से, क्योंकि वाणी अगर नहीं लिखी होती, अभी स्वामी जी जैसे चर्चा करते हैं तो वो हमारे सर से ऊपर से चली जाती है सुनने के बाद घर पे आके, उन्हीं की चर्चा को कुछ सुंदर साथ लिखित में दे रहा है। अब उसको हम बार बार जब रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये जीव बल पकड़ता है। तो इसी तरह से इंद्रावती जी ने मौका दिया पूरी 12,000 सखियों को कि जैसा राज जी ने मुझे बनाया, क्योंकि जो दीपक होता है दूसरे दीपक से जल के वैसा ही तो हो जाता है। तो ये इंद्रावती वकीली कर रही है कि हे पिया, जैसा तुमने मुझे बनाया, और ये तन अगर रहेगा तो ये तन से चिपके रहेंगे, क्योंकि इंद्रावती वो इंद्रावती है, रात से ही देखते चले जाओ। तो इसलिए इंद्रावती जी ने मौका दिया है छठे दिन का सब सुंदर साथ को कि जैसा धनी ने मुझसे कराया, अब तुम सब भी वैसा करो। ये धनी है, ये कोई तन नहीं है, तो ये तन के पर्दे को भी हटा दिया इंद्रावती जी ने हमारे कारण। बस यही भाव था मेरा। प्रणाम जी। जी बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, ये तन का पर्दा प्राणनाथ जी के लिए हमें समझ में आता है, हालांकि उनका तन है, उनका तन आज भी है, पर वो तन का पर्दा, बहुत सुंदर बात आपने कही है, ये तन का पर्दा हमें समझ में आता है, वो तो छुपाया है, वो गए नहीं है, वो आज भी हैं। वो तन का पर्दा हमें समझ में आता है, हमारे खुद के सतगुरु जो तन है ही नहीं उनका, आज आपके जो भी सतगुरु डायरेक्ट आपने देखे हो, जिनके दर्शन किए होंगे, मैंने सरकार श्री जी से तारतम लिया था, आपके जो भी सतगुरु थे, जिनसे आपके पेरेंट्स ने शायद लिया हो, अगर वो आज तन छोड़ चुके हैं, ये बात हमें तब समझ में नहीं आती सुंदर साथ जी कि तन का पर्दा था, हम तन को ही पकड़ के बैठ जाते हैं, हम प्राणनाथ जी का उतना नाम नहीं लेते हैं जितना तन का नाम लेते रहते हैं कि हाँ इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, प्राणनाथ जी का नाम आता ही नहीं है सुंदर साथ जी। स्वामी जी से मैंने पूछा एक बार, मैंने कहा स्वामी जी आप अपने जीवन की घटनाएं बताओ, तो बोलते नहीं बताऊंगा मैं बड़ी देर कोशिश करती रही निकलवाऊं किसी तरह से, तो कहते मैं नहीं बताऊंगा, मैं कभी अपने जीवन की घटनाएं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं बताओगे? कहते तुमने पहले भी वीडियो बना दिया 5 मिनट का, तो वो भी बनाने के बाद मैंने उनको भेजा था, पहले नहीं परमिशन ली थी, वो भी आउट करना था, तो मुझे लगा परमिशन लेनी चाहिए, तो बोलते हैं ये क्यों बना दिया? मैंने कहा वेबसाइट में लिखा हुआ है, तो फिर मैंने तो वही बनाया, वेबसाइट भी तो सारे पढ़ ही रहे हैं, तो ये देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो कहते अच्छा ठीक है, फिर उनको बोला कि चलो ठीक है लिखा हुआ था तो कोई नहीं, अब मैं आगे नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? कहते सब मेरे तन से जुड़ जाएंगे, अगर मेरे जीवन की घटनाएं आ गई तो जो पहले हो चुका है मैं वो रिपीट नहीं होने देना चाहता, अब कि मेरे तन से, मेरे जीवन से जुड़े, प्राणनाथ जी के जीवन से जुड़ो,
मूल स्वरूप से जुड़ो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उन्होंने तो कहा उस दिन जुड़ना है तो परमहंस महाराज जी से जुड़ो, मेरे से क्या मिलेगा जो महाराज जी से तुम्हें मिल जाएगा। ऐसे सतगुरु हैं ये। पर स्वामी जी हैं मेरे सतगुरु। मैं बहुत प्राउड हूं। स्वामी जी प्राउड हैं या नहीं मुझे पता नहीं, बट आई एम सो प्राउड कि वो हमारे सतगुरु हैं। सतगुरु को भी प्राउड हो हम पे, ये तो बहुत ही वो बात है कोई। पर हमें प्राउड है कि स्वामी जी हमारे सतगुरु हैं, सुंदर साथ जी, और ऐसे सतगुरु हैं। बट फिर भी स्वामी जी के तन को मैं उतना नहीं वो करती जितना उन्होंने प्राणनाथ जी से जोड़ा है। मूल स्वरूप जो है वो मूल स्वरूप ही हैं, चाहे किसी का भी तन हो उनके सामने। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अपने सतगुरु जब तन छोड़ते हैं तब हम इस बात को नहीं पकड़ते। प्राणनाथ जी हमने देखे ही नहीं हुए ना, हमने दर्शन ही नहीं किए। हाँ, उनके तन का पर्दा हमारे सामने नहीं आना चाहिए, पर हमारे सरकार तन छोड़ गए, नहीं नहीं नहीं। वही मैंने तो ये भी सुना, एक सुंदर साथ जी ने कहा था, मैं आपसे ये भी बात करूंगी। एक सुंदर साथ जी ने कहा, अरे तारतम लेने जाने की जरूरत क्या है, किसी से फोटो से तारतम ले सकते हैं। ऐसा भी तो फिर सुंदर साथ जी ये सतगुरु बना बना के भेजे ही क्यों है उन्होंने? अगर तो फिर तो सबसे बेस्ट था फोटो से ही तारतम लेना था। तो फिर जिनके तन जा चुके हैं उनकी फोटो से तारतम क्यों लेना है? फिर तो प्राणनाथ जी की फोटो से तारतम लो ना, उनका तन तो अभी भी है। बेस्ट तो ये होता, बेस्ट जीव भी अभी है राजा मरु का, जिन्होंने क्यामत की भी वो करनी है पूरी की पूरी, उनके हाथ में पूरी लीला होनी है, उन्होंने प्राणनाथ बन के बैठना है उस जीव ने, सुंदर साथ जी। तो फिर बेस्ट अगर जीव चूज करना हो यहाँ पे तो फिर तो प्राणनाथ जी की फोटो से तारतम ले लेते ना, तारतम तो लेकर भी वही आए थे। तो फिर आज के सतगुरु जो तन छोड़ के चले गए उनकी फोटो से तारतम क्यों लेना है? इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा सुंदर साथ जी। हमें वाणी पे पूर्ण विश्वास लेकर आना पड़ेगा, प्राणनाथ जी पे पूर्ण समर्पण हमें करना पड़ेगा, तब हम कहीं पहुंच पाएंगे। सब तनों से श्रद्धा रखिए, समर्पण रखिए सुंदर साथ जी, पर जुड़ना मूल स्वरूप से ही है, ये 100% यही है। हाँ जी, अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। देखो, जुड़ना तो हमें मूल स्वरूप से ही है, लेकिन जो हमारे हुक्म के स्वरूप थे, तो अभी आप जो बोल रहे हो कि हम जो हमारे सतगुरु हैं उनके फोटो या उनको रख के तारतम लेते हैं, तो हमारे हुक्म के स्वरूप में और हमारे सतगुरुओं में इतना फर्क है। जो आपके बोलने से अभी मुझे ध्यान में आया कि जब हमारे हुक्म के स्वरूप ने तन ओझल किया तो कितने सुंदर साथ जी ने उनके पीछे तन छोड़ दिए। तो क्या हमने अपने सतगुरुओं को माना तो है, लेकिन क्या एक भी सुंदर साथ का तन छूटा? किसी एक भी सुंदर साथ ने अपना तन नहीं छोड़ा, ना छोड़ पाए। ये मूल स्वरूप की इच्छा नहीं थी। तो मूल स्वरूप की जो इच्छा थी, वो जब हुक्म के स्वरूप ने तन छिपाया तो उनकी जो महिमा है, उनकी महिमा अलग है। और उन्होंने जब, तो वो भी मोमिनों की भी कुर्बानी इसमें दिखाई गई है, और उनका जो स्वरूप था, जो उनकी शक्ति थी, जो वो थे, वो भी इसमें दिखाया गया है। प्रणाम दीदी। जी बिल्कुल सही दीदी। कल ही मैंने एक कोई पोस्ट आई हुई थी, मैंने उसमें पढ़ा, कहते हैं कि स्वामी जी की एक पोस्ट थी और उसमें लिखा था ये सब सुंदर साथ बराबर हैं। स्वामी जी भी मतलब वही हैं। तो हमारे सतगुरु के बारे में जब आती है तो मैं उन्हीं सुंदर साथ जी के सतगुरु, तब तो बराबर नहीं होते सुंदर साथ जी, तब वो सतगुरु होते हैं और बाकी सुंदर साथ होते हैं। स्वामी जी को कोई सतगुरु कह देता है तो क्यों इतनी वो लगती है? जो स्वयं को सतगुरु कहलाना भी नहीं चाहते, उनको सुंदर साथ यदि सतगुरु मानते हैं, और ऐसा नहीं है कि बिना मतलब के मानते हैं, टीके करने कोई आसान तो नहीं होते हैं, और वो भी भावार्थ सहित उनका दिल रख दिया, तारतम वाणी के रूप में दिल रख दिया है उन्होंने। प्राणनाथ जी ने अपना हृदय रख दिया है, तो वो हृदय खोलेगा कौन? प्राणनाथ जी ही खुलवाएंगे, जिस भी तन के थ्रू खुलवाएंगे। जिस भी आत्म को ये शोभा मिलनी होगी, प्राणनाथ जी के
हुक्म प्राणनाथ जी का मतलब आवेश स्वरूप, पांचों शक्तियां, उनके हुक्म के बिना खुल नहीं सकता वो। जो भी अब राम रतन दास महाराज जी, हमारे परमहंस महाराज जी अपने शीश कमल पे वाणी को धारण करके लाए। कौन लाया? सुंदर साथ जी। आवेश स्वरूप स्वयं उनको बल दिया उन्होंने, आवेश स्वरूप। जैसे कि दुष्यंत भैया हमेशा इसको दोहराते हैं, हिस्सा देऊं आवेश का। वो सारे काम खुद करवाते हैं अपने। उनको परमहंस ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं जो दिखा भी देते हैं, पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चलता है अगर हम उनके अंदर बैठी शक्ति को पहचान लें। ये जरूरी है सुंदर साथ जी। केवल तन से लगे रहे तो वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो महाराज जी देना चाहते थे, जो सरकार श्री देना चाहते थे, जो स्वामी जी सभी पूजनीय हैं। जवाहर दास महाराज जी, बाबा दयाराम साहिब, गोपाल मणि जी, जुगल दास महाराज जी, जितने भी परमहंस हुए और आज भी जो आपके सतगुरु हैं, जो रहे हैं, सारे पूजनीय हैं सुंदर साथ जी। पर अंदर की शक्ति को पहचानिए, कहां से ब्रह्मवाणी की गुंजायमान हो रही है उनको पहचानिए। हर एक स्थान, क्या पन्ना जी इज वेरी वेरी स्पेशल क्योंकि वहां आज भी विराजमान है, पर क्या जामनगर की महिमा उससे कम हो जाती है? क्या सूरत की महिमा कम हो जाती है? क्या रतनपुरी कम है? शेरपुर आश्रम कम है? करनाल धाम कम है? सरसावा कम है? जहां जहां से मेरे पिया की गुंजायमान होगी, जहां जहां मेरे पिया की सेवा भी पधराई गई है ना सुंदर साथ जी, दिल पधराया गया उनका। ये तारतम वाणी दिल है उनका। जहां मेरे पिया का दिल पधराया हो, सामने सोचो मंदिर में दिल पधराए हैं युगल स्वरूप के और हम उनके दिल के सामने लड़ रहे हैं सुंदर साथ जी। ऐसा अंगना नहीं कर सकती है, कभी नहीं कर सकती। अंगनाएं केवल 4 घंटे की अंगनाएं नहीं होती यहाँ पे, तो केवल 4-5 घंटे की अंगना बनना बंद करके 24 घंटे 24/7/365 366 लीप ईयर में एक दिन भी नहीं छोड़ना है, वो अंगना बन के दिखाना है सुंदर साथ जी हमने। तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं है कि लीप का साल आ गया तो 365 डेज ही बनेंगे, कोई छुट्टी नहीं है अंगना को यहाँ पे। उसको अंगना भाव में ही रहना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी वसंत भाई। जी प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक चौपाई में भी लिखा है आखिर मोमिन आकिल, तो आखिर के मोमिन कौन से? छठे दिन वाले। और जो चौथे 5वें दिन में भी उनके संपर्क में आए वो नहीं जागे तो धनी क्या करेंगे? उन हर जगह तो पहुंच नहीं सकते हैं। धनी पूरा वर्ल्ड में है, हमारी रूह है। धनी ने सोचा तो प्रेम तो धनी सबको एक समान करते हैं, पर रूहों ने इधर प्रेम नहीं लिया तो रूहों को कैसे करेंगे? तो ये वाणी के द्वारा बोले ना, ये वाणी किसके कारण उतरी? साथ के कारण उतरी है। तो ये साथ को सब जगह ये वाणी से 18,758 चौपाइयों के द्वारा अपना स्वरूप धारण करके वो हर जगह ये वाणी के द्वारा प्रसारित हो सकते हैं पूरा वर्ल्ड में। इसीलिए वाणी स्वरूप बैठ गए बाद में। धनी जी प्रणाम जी सुंदर साथी। बाकी तो हमारे परमहंस महाराज ने उन्होंने टीका, भावार्थ और बहुत सारी चर्चाएं करके इतना सुनाया है। सरकार श्री के लेके बहुत सारे जगोदास जी महाराज, जवाहरदास जी महाराज, अपने बड़े महाराज सरकार श्री स्वामी जी और भी दयाराम जी महाराज, इधर कृष्ण पियाचार्य जी महाराज, बहुत सारे परमहंस महाराज हो गए। उन्होंने क्या किया? वाणी को ही प्रसारित किया। वाणी के अंदर रहा हुआ सार को पी पी के हमारे आगे उड़ेल दिया, उसको प्रेम स्वरूप में डाल के। तो वही हमारे साथ वही, इसीलिए वाणी पधराया और इतना स्वरूप प्रकट किया धनी ने। एक एक चौपाई एक एक स्वरूप है धनी का, क्योंकि ब्रज में तो 12,000 स्वरूप धारण किए थे, इधर हमारे लिए 18,758 स्वरूप धारण किए। तो हमारे लिए तो कितना प्रेम वो करते हैं, हम करते हो तो इधर दिखाई देता है। प्रणाम जी सुंदर साहब। प्रणाम जी वसंत भाई, प्रणाम जी हित बेटा, प्रणाम जी, बहुत सारा प्यार, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बच्चों को देख के बहुत खुशी होती। भैया मैं ये सोच रही थी सुंदर साथ जी, हमने ये तो किया कि प्राणनाथ जी ने अपना तन क्यों नहीं ऊपर पधराया, नीचे तरहटी में बैठे हैं आज भी। अरे वाह, सुनीता दीदी के यहाँ कहाँ गए? हाँ जी, प्रणाम जी बच्चे, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ। अरे वाह, आप अपना एक वीडियो जरूर बना के भेजना, बहुत क्यूट हो। ठीक है, दादी से सीखना,
एक चौपाई या कुछ भी, फिर एक वीडियो बना के भेजेंगे। ओके। हाँ, ओके। बहुत सुंदर, बहुत सारा प्यार सभी सुंदर साथ की ओर से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बच्चे देखो कितने डिसिप्लिन्ड हैं, सब आ गए हैं। जस बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप भी एक वीडियो भेजना। देवांश बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुबह सुबह राजी के साथ सुंदर साथ के दर्शन करना, ये बच्चों से सीखिए सुंदर साथ जी। ये भाव, चाहे यहाँ के सुंदर साथ बैठे हो या यहाँ के, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको प्रेम चाहिए। हम सब प्रेम के भूखे हैं। सब बच्चों को बहुत सारा प्यार, खूब आगे बढ़िए सुंदर साथ जी। लौकिक अलौकिक दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़िए। ये तो हमने अभी अभी धनी जी की मेहर से ये किया कि प्राणनाथ जी स्वयं अपना तन ऊपर क्यों नहीं पधारे। ऊपर भी झूला लगा सकते थे, वहीं बैठ जाते सुंदर साथ जी, हमें भी दर्शन होते रहते, आराम से खेल कट जाता, वाणी भी नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं करते हम। अब ये भी सोचने की बात है कि प्राणनाथ जी ने अपना तन अभी तक क्यों रखा है। कोई तो रीजन होगा इसका, जरूर कोई तो कारण होगा कि तन अभी तक उन्होंने रखा है अपना। और मैं अभी बोल रही थी कि एक मंदिर, कमरा नहीं कहूंगी मैं, जहां पिया जी इतने वर्षों से ध्यान अवस्थित बैठे हैं, वो कमरा नहीं, वो वैसे भी मंदिर है। तो वो मंदिर, चाहे उसमें अंधेरा ही क्यों ना हो, चाहे कैसा भी हो, पर ये उन्होंने दिखाया है सुंदर साथ जी, जब सुरता मूल मिलावे में रहती है ना, तो यहाँ तो प्रकाशित ही प्रकाशित रहता है, उसको कोई अंधेरे दिखाई नहीं देते हैं, ना शरीर को कोई कष्ट होता है, क्योंकि हमारी सुरता मूल मिलावे में रहती है। तो इस खेल का कुछ महसूस नहीं होता। इसकी पराकाष्ठा उन्होंने पन्ना जी की तरहटी में करके दिखाई है। वो भी कहते होंगे कि तुमने तो जब तक मेरा तन से कार्य हो रहा था, तुमने तो उन कष्टों को देखा है। अभी आगे जो सुंदर साथ जी अंदर बैठे हैं, वो तो हम देख भी नहीं पा रहे, वो तो छुपा के बैठे हुए हैं। सुरता मूल मिलावे में खिंच जाती है ना, इस तन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा नहीं लगता अंदर से कि उनकी भी जटाएं बंधी होंगी, कभी नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। ये तन बिल्कुल जैसे सुंदर छत्रसाल जी ने दर्शन किए होंगे ना, बिल्कुल वैसे के वैसे ही ऐसे लग रहा होगा कि तन में से अभी भी नूर निकल रहा है, क्योंकि सुरता उनकी मूल मिलावे से बंधी हुई है। इसके भी जरूर कारण रहे होंगे सुंदर साथ जी, कभी धनी ने चाहा तो वो भी करेंगे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक इसमें से जो निष्कर्ष निकला है, वो ये निष्कर्ष निकला है कि ब्रह्मवाणी से कभी दूर नहीं रहना, और जब भी ब्रह्मवाणी का मंथन करना है तो पिया का दिल अंदर से देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पिया के दिल से जुड़ाव महसूस करके ब्रह्मवाणी को पढ़ना है। उनका दिल उनका आकार ले लेता है, ये पक्की बात है। हमें दिल ही दिखाने आए थे यहाँ, हृदय का वो कोना जो अनछुआ रह गया हो, वो छू लो कहते हैं, वही दिखाने आए थे यहाँ पे। तो इसलिए ब्रह्मवाणी को ऐसे पढ़िए सुंदर साथ जी, जैसे कोई और कंपैरिजन ही नहीं है कि इससे क्या एग्जाम्पल दिया जाए कि कैसे पढ़िए ब्रह्मवाणी को, बहुत जुड़ के। प्रणाम जी।